महतेभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यो सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवामस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वातिककारमन्नस्मद्गुणसन्ततमानितोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् अस्मत्तमातेरजत पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं वरम् अधिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंशयात् अस्मत्तृणाम्बरत्वात् ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्काराश्चात् शब्दस्य गायितो ब्रह्मणः पुरः कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातो तस्मान्माङ्गलिकाविभौ मैरिमी गुरुभिः पूर्वं वदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता तानि सम्वर्तोऽस्म्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अत्यंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणी स्वकीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठात्र देव श्री दक्षिणाकेश्वर भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि बंधन नमन। मातृ शक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए आगे चलते 364वां श्लोक अल्लाह है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, जिसमें चित्त के प्रसन्न हेतु चित्त हमारा प्रसन्न हो करके हमें प्रसाद दे। वह प्रसाद किस चीज का? वह प्रसाद यही मोक्ष का ही। उसके लिए क्या क्या हमें हमारे अंदर गुण होना चाहिए, उसके लक्षण, यही सब की चर्चा चल रही है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि वेद के जो मंत्र होते हैं दो प्रकार से समझाते हैं भाषा। एक तो विधि पूर्वक और एक निषेध। विधि और निषेध दो प्रकार से समझा जाता है। विधि मतलब क्या करना चाहिए और निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो कल जम और नियम के बारे में चर्चा हो गई थी।
पुनः उसी का एक श्लोक देते हैं, वही श्लोक है। अमेषु निरतो जस्तु नियमेषु च यत्नतः विवेकिनः तस्य चित्तं प्रसादम अधिगच्छति। सीधा साधा है। कल जो बताया गया जम और नियम, जम में 5 चीजें बताई गई थी, नियम में भी 5 चीजें। यही श्रीमद् भागवत के अंदर जम 5 का 10 कर दिया गया है, नियम भी 5 को 10 कर दिया गया है। उसमें कुछ चीजें और भी बढ़ा गई हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, यह योग दर्शन के हिसाब से लिया हुआ है। तो योग दर्शन में 5 चीजें ली हुई है। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर डिटेल बता दिया गया था। अहिंसा का मतलब किसी को कष्ट नहीं देना। सत्य सभी जानते हैं, सत्य बोलना, प्रिय सत्य बोलना। तीसरा था अस्तेय, किसी दूसरे का सामान नहीं लेना, चाहे जबरदस्ती, छीन करके या चोरी करके, कैसे भी। चौथा ब्रह्मचर्य, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही हमारी शक्ति बढ़ती है और बिना शक्ति के न तो ध्यान हो सकता है, न पूजा हो सकती है। ज्यादा देर तक आप एक आसन में बैठ ही नहीं सकते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन शुरू से करता है उसकी तो क्या बात है, वही घंटों सैकड़ों घंटे पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। ब्रह्मचर्य एक मुख्य भूमिका अपनाती है। 5वां परिग्रह, हमें जितना जरूरत है उतना ही सामान इकट्ठा करें। नियम के अंदर शौच, अंदर बाहर से पवित्रता। दूसरा तप, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक समान रहना। तीसरा संतोष। चौथा स्वाध्याय, अपना भी अध्ययन करते जाना और शास्त्रों का भी अध्ययन। 5वां ईश्वर प्रणिधान, हमारा चित्त उस परमात्मा में ही हर क्षण लगा रहे, यह ईश्वर प्रणिधान है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत यहाँ पर धृति, क्षमा, सरलता, परोपकार इत्यादि दान कई चीजें बढ़ा दी गई हैं, तो उनमें यह बढ़ जाती है। खैर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इनका जो ठीक ठीक पालन करता है, यानी जो अपने अंतःकरण में अहिंसा को धारण किया हुआ है, सत्य का अनुचरण किया हुआ है, तप का करता है, किसी दूसरे के सामान से कोई मतलब नहीं रखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है या अपरिग्रह का पालन करता है, पवित्रता रखता है, स्वाध्याय करता रहता है और उसका चित्त ईश्वर में लगा रहता है, ऐसा जो साधक है उसका चित्त प्रसन्न रहता है और प्रसन्नता के प्रसाद से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बस यह इतना यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसके बाद गीता जी का 16वां अध्याय है, जिसके अंदर बताया गया दैवी संपदा क्या है और ईश्वरी संपदा, आसुरी संपदा क्या है। पहले से 3 श्लोकों में दैवी संपदा के बारे में बताया गया है और चौथे श्लोक में आसुरी संपदा के बारे में बताया गया है। उसी चीज को यहाँ पर आसुरी संपदा वालों के लिए बताया गया कि उससे हमें बंधन प्राप्त होता है। जो इनके अंदर आसुरी संपदा का गुण होता है वह इस संसार के ही जीवन चक्र में बने रहते हैं, हमेशा आते और जाते रहते हैं। और जो साधक दैवी संपदा से युक्त हो जाते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है उसको हम देखते हैं। गीता जी का भी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत संक्षेप में बताया गया है और गीता जी के 16वें अध्याय में थोड़ा सा डिटेल है। आसुरी संपदा जो वहां पर है वही यहाँ पर ले लिया गया है, सेम टू सेम, लेकिन दैवी संपदा में थोड़ा सा खास खास चीजें ली हुई है।
तो श्लोक क्या है? आसुरी संपदम त्यक्त्वा भजे जो दैव संपदम मोक्ष कांक्षा नित्यम तस्य चित्तम प्रसीदति। जो आसुरी संपदा है, यानी जो असुरों का जो गुण है, उनका जो लक्षण है, त्यक्त्वा, उसको जो त्याग करके भजे देव संपदम, वह दैव संपदा को धारण करता है। दैव की प्रकृति, देवता का जो लक्षण है, उसको धारण करता है। इसमें कुछ है नहीं, वही जो जम और नियम पड़ेगा ना, उसी को रिपीट किया जाएगा। जो भी जिनके अंदर भी अहिंसा का पालन करते हैं, अभी आगे बताया जाएगा तो फिर उसको बताते हैं, वही दैवी संपदा। मोक्ष कांक्षा नित्यम, वह नित्य प्रति हर क्षण मोक्ष की ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनका चित्त हमेशा प्रसन्न होता है। और जिसका चित्त प्रसन्न होता है और हर क्षण प्रसन्न होता है, यह गारंटी लिखा लो कि उसको कोई बीमारी नहीं होती है संसार की। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार चोट लग सकता है किसी प्रकार से, लेकिन बीमारी नाम की चीज उसको नहीं होती है। और वह चोट लगने के बाद भी वह अपने को दुखी नहीं महसूस करता, क्योंकि उसका चित्त तो रम रहा है उस परमात्मा में। मतलब जितना उसको कष्ट होना चाहिए चोट के कारण या किसी अन्य पीड़ा के कारण, तो वह नहीं होता है, उसे बता जाता है। श्लोक का तो अर्थ इतना ही है, इसी को डिटेल में आगे छोड़ेंगे, आगे बता रहे हैं। तो इतना देख लो, आसुरी संपदा 60 में क्या है? पहला तो है दम्भ है। दम्भ का मतलब दिखौटीपना, पाखंड। दर्प, दर्प का मतलब कहते हैं अभिमान कर लेना, घमंड करना। दोनों का मिलता जुलता अर्थ है। अब प्रश्न यह होता है कि यहां पर दर्प भी दिया और अभिमान भी दिया। तो दर्प का मतलब केवल घमंडशील है। क्रोध, कठोरता, अज्ञान तो सबका मूल है ही है। साथ ही साथ किसी दूसरे का सामान कोई चोरी करता है, दूसरे के स्त्री का अपहरण करता है, यानी दूसरे के किसी प्रकार के वस्तु है, द्रव्य है, व्यक्ति है, उसका अपहरण करता है। कुछ लोग फिरौती भी तो करते हैं। उग्रवाद अगर चले जाइए, जहां भी उग्रवादों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, चाहे आपके इधर एमपी के जो दूसरा भाग कर दिया गया, उसका क्या नाम है, दूसरा प्रदेश बना दिया गया ना, एक तो झारखंड हो गया, बिहार का बना दिया गया, और एक एमपी में से एक भाग जो उग्रवादियों का इलाका था, वह जंगली इलाका था, उसको अलग कर दिया। हालांकि सारा जंगल नहीं है, वहां पर कोयले की खाने हैं, बहुत सुंदर सुंदर खाने हैं। क्या नाम है उसका, रांची, रांची तो झारखंड में है। यहाँ पर प्रदेश का बिहार, मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया, आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। एक तो मध्य प्रदेश रखा गया, दूसरा क्या नाम बताया गया उधर, जो वह आदिवासियों का इलाका, क्या नाम रखा गया उसका, नहीं मालूम है? उधर उस साइड में है ना, आदिवासी का इलाका है, उसमें नाम मेरे को भी नहीं अभी आ रहा है, उसका नाम बहुत सुंदर नाम है, लेकिन ज्यादा वहां पर आदिवासी हैं, सभी नहीं है। शहर में तो सब अच्छे अच्छे खाने हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसेस हैं, सब कुछ है, रायपुर है, और रायपुर ही राजधानी है उनकी, और नाम नहीं आ रहा, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर दूसरे का ही हम किसी प्रकार से अगर हनन करते हैं, तो उसको जो है, यहाँ पर उग्रवाद यहीं से आया कि दूसरे के संपत्ति को, दूसरे को, बच्चे को पकड़ करके फिरौती मांग करके और पैसा ऐंठते हैं। तो यह सब जो है आसुरी संपदा के अंतर्गत आ जाती है। तो इसका जो पालन नहीं करता है,
यानी जिसके चित्त में यह आसुरी संपदा बिल्कुल नहीं है और इसको त्याग करके क्या करता है, दैवी संपदा, वही अपने अंदर अहिंसा का, सत्य का, ब्रह्मचर्य का, अस्तेय का, ईश्वर और अपरिग्रह का, शौच का, तप का, संतोष का, स्वाध्याय का और ईश्वर प्रणिधान, इसके अलावा और भी ले लो, धृति, क्षमा, दया, परोपकार इत्यादि का पालन करता है, वो उसका चित्त प्रसन्न होता है और वही मोक्ष का अधिकारी होता है। इन राक्षस संपदा को यहाँ पर पुनः विस्तार से करते हैं। परद्रव्य, परद्रव्य, परद्रोह, परद्रोह, पर निंदा, पर स्त्रिय, न आलंबते मनो जस्य तस्य चित्तम प्रसिद्धति। अब आसुरी संपदा को क्या लिया, दूसरे का द्रव्य, पर द्रव्य, दूसरे का जो धन है, परद्रोह, किसी दूसरे से द्रोह करना, दूसरे को कष्ट देना, पर निंदा, दूसरे की निंदा करना, यह तो सभी लोग समझ रहे होंगे ना, चुगली जानते हो ना, उसी को निंदा करते हैं। मतलब हम आप से बात करें किसी तीसरे व्यक्ति से के बारे में, जो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अगर उसकी बुरी चीजों को बात करते हो तो इसी को निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। अगर वह भी व्यक्ति यहीं पर मौजूद है और आप बात करते हैं तो वह चुगली निंदा नहीं हुआ, न चुगली एक ही चीज है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ रहे, जैसे तुम्हारा कोई भतीजा है या चाचा है या जो भी है, उसके बारे में बात करें, वह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसी को पर निंदा कहते हैं। एक बात जान लो, जो निंदा भी करता है ना दूसरे की, बहुत घोर कष्ट अगले जन्म में उसको उठाना पड़ता है। कहते हैं उस व्यक्ति का जो पाप होता है ना, वह पाप जो निंदा करता है वह भी लेता है, वह भी भागीदार होता है, और जो सुनता है निंदा को, जो रस लेता है, वह भी भागीदार होता है। और वास्तव में जब दो चार आदमी इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो एक दूसरे की ही निंदा होती है। संसार का जब प्रपंच होता है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कभी इकट्ठा हो न हो। क्यों? मनुष्य का स्वभाव है कि इकट्ठा होकर के चार आदमी, तीन आदमी या चार स्त्री, तो वो स्त्री भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, संसार की चिंता। और सबसे बड़ी बात है, आपके गांव में तो नहीं, शहरों में क्या होता है, और बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा, राजश्री जी बॉम्बे में, दिल्ली में, यहाँ पर क्या होता है, उनको आते हैं, कहते हैं धाई या कुछ अलग नाम देते हैं, माई भी कहती हैं, जो बर्तन या झाड़ू पोछा लगाती हैं या कपड़ा साफ करती हैं। इस प्रकार से कई बड़े लोगों को तो चार चार पांच पांच माई रखते हैं, कोई बर्तन लाने वाली अलग, कपड़ा साफ करने वाली अलग, झाड़ू पोछा करने वाली अलग, और मतलब हर एक काम का, बर्तन साफ करेगी दूसरा काम नहीं करेगी। बॉम्बे में भी यही सिस्टम है, जो झाड़ू पोछा लगाएगी तीसरा काम नहीं करेगी, जो भोजन बनाएगी केवल भोजन बनाएगी, इस प्रकार कपड़ा धोएगी केवल कपड़ा धोने का काम, बस। तो वह क्या है, क्योंकि 7 घरों में 8 घरों में काम करती है, तो जब बैठेंगी, और विशेष करके माताएं, क्योंकि जवान लड़कियां तो सुनती नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं होता है, उनसे बात करते रहती हैं दूसरे के घर के पीछे, वही चुगली निंदा चलता रहता है। यह अक्सर बड़े शहरों में बहुत ज्यादा, गांव में तो कोई अपना दूसरे को रखता नहीं है, बहुत कोई संपन्न होगा शायद एक आध कोई रख ले, या होता है ऐसा, ऐसा तो नहीं होता, गांव में भी रखते हैं। अच्छा, हो गया, अच्छा, हमारे यहाँ नहीं है हमारे यहाँ बगल के लड़की अगर कर देती है कुछ खिलाफ, मतलब वो हिसाब नहीं था, मतलब क्योंकि हम लोगों का छोटा गांव, आपका बड़ा गांव है ना, आपका गांव हमने ठीक से हाँ, यही बात है, शहर के बिल्कुल नजदीक है, तो शहर की हवा पूरी खिली हुई है। और ये जो सड़क जा रही है ना, अब देवा रोड चली गई, पूरा ही शहर बन जाएगा, नगर निगम के अंदर आ जाएगा, कुछ दिन में आ जाएगा ये।
शायद इलेक्शन में अगले आ जाए। अभी आया नहीं है, नगर निगम में तो नहीं है ना, आ जाएगा। आ गया? अच्छा, आपका गांव लखनऊ नगर निगम में आ गया? फिर तो अब सारी सुविधा हो जाएगी फिर तो। ये सब भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा, कर ही रहा है जोर तोर से। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया कि पर द्रव्य, पर द्रोह, पर निंदा, पर स्त्री। मतलब कोई भी स्त्री की तरफ यहां तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किस शास्त्र में लिखा हुआ है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, स्त्री की तरफ देखना, सिर्फ देखना, बाकी तो अलग ही है, लेकिन देखना, उससे मीठी मीठी बातें करना, हंसी मजाक करना, यह सभी जो है काम वासना के अंतर्गत आती है। लक्ष्मण जी को मेघनाथ को क्यों मारा था? क्यों लक्ष्मण जी से ही मारा? वहां पर आता है कि जो उसके पति को वही मार सकता, सुलोचना बोलती है कि जो 14 बरस तक भोजन का त्याग किया हो, 14 बरस तक उसने पर स्त्री को न देखा हो न बात किया हो, और 14 बरस तक निद्रा का भी त्याग किया हो, भोजन का भी त्याग किया हो, वह लक्ष्मण जी किए थे। जब भगवान राम जी ने एक बार पूछा, जब किष्किंधा में गए थे, जो जेवर गिराए थे, तो कहा कि देखो लक्ष्मण पहचानो। उन्होंने कहा कि मैं माता जी का तो पैर के सिवा मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं। तो यह ऐसा हो, खैर कोई बात नहीं। एवं न जिस शास्त्र की मैं बात कर रहा था, नाम नहीं याद आ रहा है, वहां तक लिखा हुआ है अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी चाची, किसी से भी एकांत में बात नहीं करना चाहिए, किसी से भी। लड़का अगर युवा हो गया है, 18-20 साल का हो गया है, उसकी माँ है, अकेले में बात उससे भी नहीं करना चाहिए, कोई भी बात। दूर से बात कर लिया कि हमें यह चाहिए, ठीक है, बाकी बैठ करके बातें उससे वार्तालाप नहीं करना चाहिए, न बहन से। यह ऐसा लिखा हुआ है। वह शास्त्र का बहुत सुंदर शास्त्र उसमें लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं है, पुस्तक मेरे पास कहीं कहीं पड़ा हुआ है, हरिद्वार में कहीं पड़ा होगा। तो बहुत ही क्या क्या करना चाहिए, मतलब एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के, और देखने में आता है, देखने में आता है जो जो घटनाएं अब हो रही हैं सब वही होता है। खैर, कहते हैं उसका चित्त प्रसन्न होता है। चित्त प्रसन्नता से, जैसे कि पहले बताया गया था, जिसका चित्त प्रसन्न रहेगा वही स्वस्थ रहेगा, और उसी का मन उस परमात्मा में लगा रहेगा। अब मान लो आपके चित्त में कुछ भी, किसी प्रकार की कोई भी चिंतन आ गया, कोई भी किसी मन में कोई चीज आ गया किसी को लेकर के, या अपने ही कोई समस्या का लेकर के चित्त में आ गया, तो उस दिन न वह सुखपूर्वक आपको नींद लगेगी, और न तो आपका ध्यान लगेगा। मन में वह एकाग्रता नहीं आएगी जिस दिन आपके चित्त में कोई बात नहीं, कोई भी लेकर के। मान लो मकान में ही फाटक लगाना है, सब कुछ हो गया है, उस फाटक में भी तो कई प्रकार के चिंतन होने लगे, कैसा लगाऊं, फिर लकड़ी किस चीज की होगी, पहले तो लकड़ी होगा, लोहा होगा, प्लास्टिक होगा, किस चीज का लगाऊं, फिर उसमें कैसे लगेगा। बहुत कम लोग होते हैं कि जो मिलता है उसको लगा दिया छुट्टी, लेकिन जितने बड़े होते जाते हैं ना, एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं, और उसी में वह चिंतन में पड़े रहते हैं, और फिर आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, पैसे के मामले में बहुत बढ़ जाएंगे, ऐश्वर्य के बारे में बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके तरफ बहुत बिरले ही बढ़ती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर के उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता, न सुख की नींद सो पाते हैं, इसलिए बीमार भी रहते हैं। व्याधियां जो होती हैं, रोगी जो होते हैं, एक तो हो गया रोग, बुखार आ गया, फोड़ा हो गया, फंसी हो गया, कोई चोट लगी, यह अलग, इसमें कोई खास बात नहीं है,
लेकिन वह रोग जो कि एक बार हो जाए तो ठीक ही ना हो, ऐसे रोग, असाध्य रोग वह इतनी आसानी से नहीं होती। वह ज्यादा चिंतन के कारण से मनुष्य जो बारंबार चिंतन करता रहता है किसी भी विषय को लेकर के, उसी की यह रोग सताते हैं। हालांकि डायबिटीज जो है उसके कई कारण होते हैं, एक तो और भी कई रोग ऐसे हैं जो कि बाप दादे से आते हैं। अगर माता को है या पिता को है तो वह बेटे या बेटी को किसी एक को जरूर होगा, तीन चार होंगे तो एक को जरूर होगा वह रोग। एक होता है गलत खान पान, गलत संग, गलत दिनचर्या के कारण, वो तो सब ठीक हो जाते हैं। और तीसरा होता है किसी किसी भी चीज को लेकर के बारंबार मन को उसी के विषय में सोचना, उस संसार की बातों को लेकर के वो दुखी होते रहते हैं, और वही सबसे दुख का कारण होता है। अगला श्लोक जो है बहुत ही सुंदर है। आत्मवत सर्वभूतेषु जह समत्तेन पश्यति, अपने आत्मा के ही समान सभी प्राणियों को जो देखता है, जैसी अपनी आत्मा वैसे ही सभी की आत्मा। गीता जी में छठे अध्याय में आया है, आत्मनि सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। इस प्रकार से अपनी ही आत्मा दूसरे के, सभी के अंदर अपनी आत्मा को देखता है, दूसरे की आत्मा को अपने अंदर देखता है। ऐसा जो योग युक्त पुरुष है, योग युक्त कहते हैं जिसका मन और इंद्रियां अपने बस में है, वह सर्वत्र सभी को एक दृष्टि से देखता है। उसी का यहाँ पर एक प्रकार से सारे यहाँ पर लिया गया कि आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने आत्मा ही के जैसा सभी प्राणियों में जो देखता है। मतलब सभी प्राणियों के अंदर बात यही है कि अपनी आत्मा को, यहाँ पर आत्मवत अपनी आत्मा जैसे ही सभी प्राणियों को देखता है। सुखे दुखे विवेकिना तस्य चित्तम, तो सुख हो दुख हो, ऐसे विवेकी पुरुष को दुख होने पर भी उसका चित्त प्रसन्न रहता है, उस दुख से दुखी नहीं होता और न उस सुख से सुखी होता। क्या सुंदर बताया, जो सभी में एक दृष्टि से देखता है अपने ही माफिक, उसका तो सुख हो दुख हो सब एक समान रहता है। तब वहां पर ही दृष्टांत में श्री राम जी का ले सकते हैं कि विपरीत और अनुकूल दोनों परिस्थितियों में एक जैसे उनका रहा। बहुत से लोग हैं, कम हैं, महान महान ऋषि ही हैं कि कुछ भी हो जाए उनके मनस्थल जो है उस पर कोई विकृति नहीं होती, मन बिल्कुल साफ रहता है। महाराष्ट्र में कई संत हुए हैं, किसी संत की पत्नी झगड़ालू है, हर समय झगड़ा करती रहती है। एक नाथ जी हैं, वह उसी में सुखी हैं। कहते हैं अगर पत्नी सुंदर होती, सुशील होती तो हम उसके बस में पड़ जाते और हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा झगड़ा करती रहती है तो हम चाहते हैं कि उससे दूर एकांत में बैठे रहें। किसी की पत्नी बड़ी सुशील है, सुंदर भी है, लेकिन वो हर समय पति का ध्यान रखती है कि पति हमारे किस प्रकार से भगवान की पूजा करें, उनकी कैसी हम सेवा करें। यही बनारस की एक घटना है। कौन सा पुस्तक, भामिनी। हाँ, एक गृहस्थ थे, शांत जैसे ही थे, वह ब्रह्मसूत्र का, ऐसे को तो संति कहा जाएगा, वैश्य संत कहिए, ब्रह्मसूत्र का वह भाष्य लिख रहे थे। आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पुस्तक का नाम तो सुना ही होगा, पढ़ने की बात तो अलग है।
क्योंकि गुरुदेव भी कई बार चर्चा करते रहते हैं। तो वह उनके शादी को 36 वर्ष तक हो गया था। सोच लीजिए इसको, 36वां वर्ष था। ठाकुर साहब इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कब तक? 36वें वर्ष में जब वह पूरा लगभग होने वाला था ग्रंथ, लाइट का सिस्टम वहां पर नहीं था उस समय, ये तो बिजली तो पुरानी बातें हैं। दीपक बुझ गया और पत्नी आकर के दीपक को दोबारा जलाती है, उसमें तेल बाती जो भी करना होता की। फिर इनकी नजर जाती है कि आप कौन हैं? अपनी पत्नी जिससे शादी हुआ है। फिर वो कहती हैं, आप याद करें 36 साल के पहले या 35 साल के पहले आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा था, आपकी शादी हुई थी, मैं वही आपकी पत्नी हूं। फिर और पूरा सेवा करती थी उनकी, केवल सेवा में। कैसे भोजन बनेगा, कहां से आएगा, उनको किसी चीज का कोई गम नहीं रहता था, कुछ नहीं, कोई नहीं। कहां से आ रहा, कहां से नहीं आ रहा, क्या है, सारा हस्बैंड के लिए। और फिर उन्होंने कहा, आप जो मांगो उस जो भी आपकी डिमांड होगी, इस समय जो भी मांगोगे, जो आपके मुख से निकलेगा वो पूरा हो जाएगा, मैं देता हूं, अवश्य दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें तो जो भी एक पत्नी को चाहिए होता वही सुख चाहिए। अब इन्होंने नहीं समझ पाया क्या मांग रही हैं। उन्होंने कहा ठीक है, इस पुस्तक का नाम अब तुम्हारे नाम पर भामिनी रख रहा हूं। भामिनी उनका नाम था, भामिनी उसका बहुत सुंदर पुस्तक है, कई भागों में है, पूरा उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, आज तक उसकी महिमा गाई जाती है। तो उन्होंने मांगा कुछ, लेकिन जो समझ में आया उन्होंने दे दिया। तो यह समझ की बातें होती हैं। अब ऐसा व्यवहार आज के जगत में कभी देखेगा? तो 35-36 साल तक, हाँ बात बची, ऐसा 36 साल तक उसने पत्नी का देखा ही। अरे ये क्या, एक ऐसे जैन थे, परिवार वाले थे, घर वाले थे, शादी हुई थी, उनकी महिमा तो इतनी विचित्र है कि दोनों, उनका तो मेरा दर्शन भी हुआ था, दोनों एक बिस्तर पर सोते थे, क्योंकि घर में इतना नहीं था कि मतलब अलग अलग चारपाइयां थी, लेकिन दोनों ने कभी पति पत्नी का व्यवहार किया ही नहीं, ऐसे थे। लेकिन कहीं बिरले ऐसे मिलते हैं, उनको न तो बाकी सब काम होता था, लेकिन पति पत्नी का जो संबंध होता है वह नहीं किया उन्होंने। पूरा दोनों भक्ति में लगे रहते थे, दोनों भक्ति में। ऐसे भी बहुत हुए हैं। हाँ, बिरले नाम उनका बहुत कम होता है। तो यह आया कि आत्मवत सर्वभूतेषु जह समत्तेन पश्यति सुखी दुख विवेकेन तस्य चित्ते पश्यति। चाहे दुख हो सुख हो, ऐसे आत्मा का, ऐसे साधक का जो कि सभी प्राणियों में अपने ही आत्मा के समान व्यवहार करता है, वह न तो उसको सुख मालूम पड़ता है न दुख मालूम पड़ता है, क्योंकि उसका चित्त हर समय प्रसन्न रहता है। चित्त में किसी प्रकार का विषाद, किसी प्रकार की विकृति उसके चेहरे पर नहीं आती। और ऐसा ही पुरुष जो है, इस संसार का जो भवसागर है, इससे पार होने का, यानी मोक्ष को प्राप्त करने का, ऐसे ही साधक उसको मोक्ष को प्राप्त कर देते। अगला श्लोक है, अत्यंतम श्रद्धया भक्त्या गुरुम ईश्वरम आत्मनि जो भजत निशम शांतस्यम चित्ते प्रसिद्धि। और किसका किसका चित्त प्रसन्न रहता है, उसकी उसकी गाथा गा रहे हैं। अत्यंतम श्रद्धा, जिसके हृदय में अत्यंत श्रद्धा हो, किसके प्रति? तो यहां पर कहा गया श्रद्धा और भक्ति भी, दोनों चीजें, गुरु और ईश्वर, गुरु और ईश्वर। अभी ब्रह्म पुराण में
प्रकृति खंड में ही आया था, आप लोग तो सुने थे कि जो गुरु को सुबह सुबह उठ करके अपने ही गुरु का ध्यान करता है, उठने के बाद कहीं नहीं गया, बिस्तर पर ही ध्यान बैठ करके ध्यान किया, फिर बाद में ईश्वर को, परमात्मा को, जो उसका आराध्य है उसका ध्यान करता है, फिर बाद में अपने जो श्रेष्ठ लोगों का। यही होता है ना कि भाई जो सुबह उठने के बाद अपने जो भी माता पिता सबकी चरण वंदना करनी चाहिए। तो पहले वहां पर बताया हुआ, पहले गुरु, बाद में अपना आराध्य देव ईश्वर, और फिर अपने माता पिता या श्रेष्ठ पुरुषों का अध्ययन करो। तो वह पुरुष, वह जो साधक है, उसको संसार में सब कुछ प्राप्त होता है जो कुछ वह चाहता है। कभी किसी समय भी उसको दुख का सामना नहीं करना पड़ता, मोक्ष तो मिलता ही है। यह क्या बड़ी अनोखी चीज यहां पर आती है कि हमेशा एक जैसे उपनिषद भी कहता है, यह श्वेता सतर उपनिषद में आता है, जैसे पराभक्ति, जो ईश्वर में जो पराभक्ति होती है, वही भक्ति यथा गुरु, अरे यथा देवो तथा गुरु, जो देव में यानी अपने आराध्य में भक्ति है, वही अगर गुरुदेव में भी भक्ति हो उसी रूप में, यानी अपने आराध्य के समान ही, उससे कम भक्ति नहीं होनी चाहिए गुरु में। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को वह गुरु शास्त्र को खोल देता है, शास्त्र स्वयं उसके सामने प्रकाशित हो जाता है और शास्त्र के गुण से गुण रहस्य उसके समझ में आ जाते हैं बिना किसी प्रयास के। श्रद्धा का अर्थ आत्मबोध में क्या लिखा कि गुरु शास्त्रेश वाक्येश सत्य बुद्ध्या, इसी को श्रद्धा कहते हैं। गुरु का जो वचन है और शास्त्र यानी वेद में जो लिखा हुआ, शास्त्र में चारों वेद आते हैं, 6 शास्त्र जो बताया गया, क्या शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 हो गए, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन 10 के अंतर्गत, और दूसरा गुरु के अंतर्गत, गुरु शास्त्रेश वाक्येश सत्य बुद्धा, सत्य बुद्धि जिसके पास है, यानी जैसे जो कुछ कहा गया है, लिखा गया, उसको ठीक ठीक वैसे ही अपने अंदर धारण कर देना, उसी को श्रद्धा कहते हैं। तो अत्यंत श्रद्धा, उसमें भी विशेषण लग गया, क्या अत्यंत, अत्यंत जिसका अंत ही कभी ना हो, ऐसा श्रद्धा जिसका है। और उस श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी है। भक्ति का मतलब 4 प्रकार के भक्ति का भेद बताया था, और यहां पर सिर्फ इतना ही समझें, भक्ति याद ही नहीं है। भज सेवायाम, भजनात् भक्ति, भजनात् भजन करना यानी जाप करना, सेवा पहली भक्ति, भज सेवायाम तो मतलब सेवा ही करना, या देखना हो, सेवा देखना हो तो पंजाबियों में देखो जो गुरुद्वारे में करते हैं, नई नई बहुरिया आई हुई है और सुबह जाकर के पाकशाला में भोजन में सेवा करती है। भज सेवायाम, भजनात् भक्ति, भजन करना, और भंजनात् भक्ति, ऐसी जब भक्ति करती है तो हृदय की ग्रंथियां जो है कर्ता भोक्ता और ज्ञाता की, वह नष्ट कर देती है। और चौथा भागो भक्ति, पूरे 24 घंटे का 3 भाग करो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में यानी स्वाध्याय, साधना, ध्यान, जाप, और यह आपका सत्संग में कम से कम मिला करके 8 घंटा होना ही चाहिए, बाकी 16 घंटे की बात छोड़ दो। अपना दिनचर्या करो, सो मौज करो, जो कुछ करना करो। तो इस प्रकार से भक्ति, लेकिन यहाँ पर भक्ति का अर्थ समझें कि आपका चित्त जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण के बिल्कुल समर्पित कर दिया था, ऐसा आश्रय भक्ति ले लो, जो ले लेता है श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा यानी पूरी तन्मयता के साथ, जो गुरु और ईश्वर का बिल्कुल उनके समर्पित हो गया,
उन्हीं के आश्रय में, मतलब उनके अलावा कोई और दूसरा नहीं है। इस प्रकार से भजत नित्यम न अंतस्य, दूसरे का किसी और का नहीं, बल्कि केवल उन्हीं के भजन में लीन रहता है। उसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है और उस प्रसन्न चित्त से उसको प्रसाद के रूप में वह मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कुछ करने को नहीं बताया, कुछ और कुछ करने के लिए नहीं बताया गया। पीछे तो नियम का पालन करने के लिए बताया गया, आश्रित संपदाओं को त्यागने की बात की गई, दैवी संपदा को ग्रहण करने की बात की गई, लेकिन यहाँ पर किसी संपदा की त्याग नहीं की गई। केवल गुरु और आराध्य में अत्यंत श्रद्धा के साथ, मतलब दृढ़ उन्हीं का पूजा अर्चन भक्ति। अगला जो श्लोक है इसमें बताया गया, तिष्ठान मो शौचम न आर्यम सेवाम तीर्थाटनम स्वश्रम धर्म निष्ठाम यम अनुपक्तिम नियम अनुवृत्तिम चित्त प्रसादाय बदंती ततज्ञा। मतलब इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्या बताया गया। शिष्ट का मतलब यहां पर इसका अगर अन्वय करेंगे तो लास्ट में जो आया तत्जज्ञा बदंती, मतलब पंडित लोग विद्वान लोग क्या कहते हैं, वहां से आता है कि शिष्ट अन्नम, शिष्ट कहते हैं और शिष्ट जो है यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ से जो अन्न बचा रह जाता है तो उसका जो अवशिष्ट, वैसे नाम इसका सुंदर लेकिन यहाँ पर शिष्ट लिखा हुआ, शिष्ट अवशिष्ट अन्नम, जो यज्ञ करने के बाद जो बच जाता है उसी अन्न का भोजन करना। और क्या आया, और उसके बाद शिष्ट अशिष्ट अन्नम स अर्चनम। अब यहां पर आएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो ईशार्चनम, ईश का यानी अपने ईश्वर का अर्चन बंधन करना। और क्या, आर्यम सेवायाम, जो अपने से श्रेष्ठ जितने भी हैं उन्हीं का सेवा करना। श्रेष्ठ पुरुष जो भी हैं, श्रेष्ठ पुरुष में माता पिता गुरु अति सब होते ही हैं, और जो भी आपके समीप निकटवर्ती हैं जिनको आप जानते हो श्रेष्ठ हैं, उनकी सेवा करना। तीर्थाटन, यात्रा भी करना। और उससे भी एक अधिक बताया गया, स्व आश्रम धर्मनिष्ठा, अपने अपने आश्रम के अनुसार धर्मनिष्ठा का पालन करना। अपने आश्रम का मतलब यहाँ पर अगर आप आश्रम लेते हो तो चारों आश्रमों के बारे में बात करना है। आश्रम का बात है तो ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है, दूसरा गृहस्थाश्रम है, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यासाश्रम। ब्रह्मचार्य है यानी ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, केवल उसका एक ही काम है, वेद का पठन पाठन ब्रह्मचर्य के साथ रहना। यानी यहाँ पर एक तो अर्थ होता है ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके वेद का पठन पाठन करना, दूसरा जो इसका गंभीर अर्थ होता है कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए पूर्ण तन मन से लगे रहना। ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि ब्रह्म प्राप्ति की जो विद्या है उसका जो साधन है वही उसी में लीन रहना, ब्रह्मचर्य। और गृहस्थ में यह केवल भोग ही नहीं है, कर्म करके धन का उपार्जन करके और जो मातृपितृ ऋण है उससे उत्तीर्ण होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए संतान की उत्पत्ति, और फिर नियमित रूप से आप यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, तप कीजिए, अतिथि की सेवा कीजिए, अपना जीवन जो है सादगी से। वानप्रस्थ में सभी उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन। कहाँ, पहले तो वानप्रस्थ जंगल में रह करके, आजकल तो जंगल समाप्त हो गए, तो कहाँ कहीं रहिए, एकांत स्थान में कम से कम रहिए,
जिससे कोई आपको डिस्टर्ब न करे, बिल्कुल एकांत स्थान में। और वहां पर, और इससे बढ़िया क्या होगा, आप लोगों के लिए तो सुंदर स्थान मिला हुआ है जहां पर गुरु की शरणागत भी है, और 365 के 365 दिन वेद का अध्ययन या गीता जी का या पुराण का चलता ही रहता दोनों समय में। उसका सत्संग का लाभ उठाते हुए आप कीजिए। तो इस प्रकार से अपने जीवन को तीसरी अवस्था के बाद, चौथा अन्यास संन्यास आसन, संन्यास ग्रहण करने के बाद या उस संन्यास में उसको स्वीकार के, उस अवस्था को स्वीकार करने के बाद ही आपका मन कहाँ लेना है, संन्यास। सभी जितनी भी चीजें हैं सबसे आप किसी चीज की कोई आशा ना राजा जीवन में, किसी चीज की प्राप्ति का, सबसे संन्यास ले लिया, सभी कुछ त्याग दिया, किसी चीज की कोई भी मन के अंदर ना हो। देखो 3 आशाएं होती हैं, वो तो आशाएं कहने के लिए तो छूट जाती हैं, वित्त आशा, पुत्रेशा और लोक आशा। लेकिन जो वित्त आशा है फिर भी आप देखेंगे कि रहती रहती है न किसी में बिल्कुल, लेकिन त्याग देना नहीं होना चाहिए। लोग, और ये भी चली गई तो फिर क्या हुआ, लोक आशा नहीं जाती, समाज में लोग हमारा आदर करें, हमारा मान प्रतिष्ठा बढ़े, यह सब भी त्याग देना, उसी को हम पूर्ण संन्यास अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अगर आते हैं तो वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो भगवान ने गीता जी में खुद ही स्वयं वर्ण व्यवस्था की बातें उन्होंने कहा है। तो जैसे ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, हर एक की ड्यूटी का निर्धारण किया गया है कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रियों का देश की समाज की रक्षा करना, तीनों वर्गों का, बाकी तीनों वर्गों का रक्षा करना, आतताइयों से और वैश्यों का, सभी धर्मों वालों को, मतलब बाकी सभी ऊपर वालों का, उनको भोजन वस्त्र इत्यादि कमी न हो पाए, उनकी सेवा करना, भोजन आदि की व्यवस्था करना उनका काम है, और शूद्रों का सभी तीनों वर्णों की सेवा करना। और आजकल क्या है, ब्राह्मण भी नौकरी कर रहे हैं, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय सभी नौकरी कर रहे हैं। और पहले क्या था, उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी विघ्न, चाकरी जो है नौकरी तीसरे नंबर पर थी, और आजकल पहले नंबर पर हो गई है, जो नौकरी कर रहा है वही श्रेष्ठ है। तो ये सब समय के अनुसार चलता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार तो हमें अपने अपने धर्म का ही पालन करना, धर्म के अनुसार ही। हम अगर वैश्य में हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए, कभी मन के अंदर विचार नहीं आए कि नहीं हम ही जो है, आजकल हो रहा है, हम कुछ पढ़ लें और जो ब्राह्मण करते हैं वही कर्म का पालन करें, जो जहां पर हो वहीं पर सेवा करो, वहीं पर मुक्ति मिलेगी, ऐसी बातें नहीं है। शूद्र का केवल सेवा से ही मुक्ति मिल जाती है, सेवा को कोई कम मत लीजिए। भक्ति में भगवान को पहला नंबर दिया सेवा को, भज सेवा नाम पहला। और क्या, यम अनुपक्तिम, जो पीछे बताए गए थे यम के 5 भेद, उनका पालन करना, यम अनुपक्तिम। कौन कौन याद है, भूल गया होगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब कुछ बताओ, अरे 2 बार तो बता दिया, आज भी बताया था, कल तो बहुत डिटेल में बताया था, भूल गए? नहीं भूल गए, आपको याद है? तुम्हें तो याद होगा, मुझे पता है, तुमसे पूछ ही नहीं रहा। बाकी लोग सुनते हैं और निकाल देते हैं, बस ये बच्चा है, फिर पढ़ाने से क्या फायदा। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, दूसरे का सामान देख करके मन में जरा सा भी, न तो उसको छीनना न लेना, मन में कोई भाव ही ना आवे। हाँ, किसी का अरे मिट्टी समझो ना,
सब कुछ मिट्टी तो है, तो वह अपने अंदर भाव आ जाए। और फिर नियम से भी, नियम का मतलब वही शौच आ जाएगा, तपस्या आ जाएगा, संतोष और स्वाध्याय और इससे पढ़ना। अरे नहीं, सभी आते हैं, एक एक सत्य का ही पालन करो ना। एक चीज कम से कम, एक गुण तो पूर्ण रूप से आ जाए, झूठ कभी मत बोलो। उधर नियम के अंदर भी कोई एक चीज अपना लो, कम से कम अपने अंतःकरण को राग द्वेष से अलग करो ना, पवित्र है। तो कोई भी चीज एक अपना लो, तपस्या नहीं हो पाती कोई बात नहीं, संतोष ही कर लो, एक ही कर लो, जो कुछ मिलता है उसी में, हमें अमुक चीज नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से यम की भी पालन करना, नियम का भी पालन करना, और चित्त प्रसाद तज्ञा, उस ऐसा करोगे तो चित्त प्रसन्न होता है। पीछे तो बताया केवल दो चीजों में, गुरु और ईश्वर की केवल पूर्ण श्रद्धा के साथ भक्ति। यहाँ पर सबका, यम का भी पालन करना, नियम का भी पालन करना, जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न है, शेष अन्न है, उसी से अपना जीविका चलाना, और क्या, ईश्वर का अर्चन बंदन करना, और फिर श्रेष्ठ लोगों का सेवा करना, और तीर्थाटन तीर्थ यात्रा भी करना, और अपने धर्म के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार धर्म का पालन भी करना। इतना करने के बाद चित्त प्रसन्न होता है। और वहां पर इसके पहले वाले श्लोक में केवल अत्यंत श्रद्धा के साथ गुरु और ईश्वर की भक्ति, वो आसान है कि आसान है, अब देख लो। इसके बाद अगला जो है, इसमें हमें किस प्रकार से हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ेगा, उसके लिए बता रहे हैं। कट्ट अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाहीन पूति अपूर्य अपूर्यपि आदि नाम त्याग सत्ताय कल्पते। सत्व गुण कैसे बढ़ेगा, उसके लिए कड़वा, काला आया है शब्द कड़वा, ठीक है। और क्या है, लवण नमक, कट अम्ल अम्लीय चीज, अम्लीय चीज जानते हो ना क्या होता है, जिसमें खट्टापना होता है। अरे वह तो है ही है, ओहो, वो तो है ही है। अगर आटा 2 घंटे उसको गूंद करके रख दो, फिर बाद में बनाओ, वो भी अम्लीय हो जाता है। हाँ, खटासपना उसमें भी अम्लीय हो जाता है। बाकी नींबू इत्यादि तो है ही है, तो वो भी अम्लीय हो जाता है, जो जीवन, हाँ, जो जीवन का दान। क्योंकि एक्चुअली हमारा यह रोग होने का कारण यही होता है कि हमें 70% 80% क्षार खाना चाहिए, 20% अम्ल, दोनों खाना चाहिए मिलाकर के, कम से कम 70-30 का रेशियो हो। कुछ लोग 80-20 का खाते हैं, लेकिन हम खाते किसको है, अम्लीय ज्यादा खाते हैं और क्षार कम हो जाता है। तो इसलिए ये भी है। तो यहाँ पर अम्लीय भी नहीं खाना, लवण नमक भी ये भी नहीं खाना। वास्तव में ये सब हमें प्रकृति से मिल जाते हैं, लेकिन नहीं संतोष होता, चलो कोई बात नहीं। उष्ण गर्म खाना भी, अब हम तो भाई चाय गर्म में पीते हैं हम लोग, तो उष्ण भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा। हाँ, तीक्ष्ण, बहुत तीखा भी नहीं खाना चाहिए। देखो कड़वा, पहले कटु आया ना, कटु में और तीक्ष्ण में अंतर है। कटु का मतलब नीम इत्यादि जो कड़वा होता है ना, वो उसकी कटु कहते हैं, और तीक्ष्ण में मिर्चा इत्यादि होता है, उसको तीक्ष्ण कहते हैं। और क्या है, रूखा, रुक्ष, अति रुक्ष, रूखा जो होता है। और फिर दाहक भी आया है, जो जिसको खाने से आपके पेट में जलन होती है। मसालेदार खूब खाओ सब्जी, बढ़िया सा, तला हुआ भुना हुआ। रूखा का मतलब आप ले सकते हैं एक प्रकार से बिल्कुल सूखा सूखा, कड़ा कड़ा जो होता है ना, उसको रूखा कर सकते हैं, रुक्ष। यहां पर क्या दिया हुआ है, वहां पर
ऐसा नाम दिया है जिसका आप लोग कई कम लोग जानते होंगे। एक दिया हुआ कंगनी, एक कोदो। कोदो के बारे में तो मैं जानता हूँ, छोटा छोटा होता है चावल जिसका बनता था गांव में बहुत पहले, आजकल नहीं होता, आजकल मिलाई नहीं दिखाई देता। कंगनी का अर्थ होता है क्या? हाँ, कंगनी बताओ पहले क्या होता है? कंगनी कोई जानता है? हाँ, होगा होगा, उसी को कंगनी कहते हैं। अच्छा, चलो हम नहीं जानते थे। तो यहाँ पर अर्थ मतलब कहने का तात्पर्य है कि वह रूखापन होना चाहिए, रूखा रूखा हो। अच्छा, तो इन सब वस्तुओं का त्याग, यही नहीं, इसमें और भी आया है, पूची जो अपवित्र हो, यानी जूठा हो, अपवित्र हो, सड़ा हुआ हो, दुर्गंध देने वाले हो, बासी हो, इन सबका त्याग पूर्ण रूप से, जितना भी चीज बताया गया है, यह सभी का त्याग जो है यह सत्य गुण को बढ़ाता है, और सत्य गुण जब बढ़ेगा तो आपका चित्त प्रसन्न होगा। इस प्रकार से सत्य गुण को बढ़ाने वाले चीजें हमें सेवन करना, जैसे दूध है, फल है, दूध में भी गाय का ही दूध माना गया है, बाकी का दूध नहीं। फल है, सब्जी है, हरी सब्जी माना गया है इसमें, और बाकी जितने भी अन्न हैं उसमें गेहूं का नाम तो दिया हुआ है, बाकी यह ज्वार, बाजरा, मक्का, यह स्वास्थ्य के लिए बेशक बहुत बढ़िया है, लेकिन यह रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर कंगनी और कोदो जो है यह आपको सत्य गुण के लिए बाधक दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम आज की सत्संग यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। भाई जो हम लोगों को अच्छा लगता वही इसका विरोध किया गया है, चल पड़ा, खट्टा, मीठा, तीता। अरे उसको कर, उसको भूल गया।